तो बिल्कुल सही बात है। और देखिए ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहना भी है, क्योंकि हम कहाँ आते हैं? आरोमा। बिल्कुल। और देखिए इसी के बीच हमारे बीच एक बहुत ही प्यारे से भैया मौजूद है, जो कि यहाँ पर कंटिन्यू तरीके से थेरेपी लेने आ रहे हैं। आज हम उससे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या समस्या लेकर यहाँ पर आए थे। नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन नाम है हमारे भैया का। भैया कहाँ से आते हैं आप? अम्मान नगर से। अम्मान नगर से आते हैं। अच्छा भैया, आप क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ पर? मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा है। सिलाई का काम करता हूँ तो बैठक की वजह से और क्रिकेट खेलने की वजह से लिगामेंट में प्रॉब्लम है, राइट साइड पैर में। यानी राइट साइड पैर में लिगामेंट में प्रॉब्लम है। क्रिकेट खेलने की वजह से नस छिड़ गई है, या बोल सकते हैं लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। प्लस बैक पेन भी, क्योंकि सिलाई का काम करते हैं, कंटिन्यू सिटिंग वर्क रहता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इनको बैक में भी पेन आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब लंबे समय तक हम एक ही तरीके का काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी नसों पर दबाव डालता है और बैक पेन की समस्या को बढ़ाने का काम करता है। अच्छा भैया, कब से है ये समस्या आपको? ये मुझे 2-3 हफ्तों से है। पैरों के लिगामेंट की और बैक प्रॉब्लम तो मेरे को कम से कम 4-5 साल हो गए। यानी बैक पेन की समस्या की हम बात करें तो 4 से 5 साल से समस्या है। अच्छा, तो इसके लिए आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया? नहीं लिया। क्यों, ऐसा क्यों? मेरे को उस पर विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है? मतलब सभी तो गोली दवाई खाते हैं ना, फिर आपको ऐसा क्यों विश्वास नहीं है? मुझे गोली दवाइयों से एलर्जी है, बस कि वो चीज़ नहीं लेता हूँ। गोली दवाई नेचुरल थेरेपी ज़्यादा लेने की सोचता हूँ मैं। वर्कआउट कर लो, उससे अपनी सेहत बना लो। इसलिए मुझे जब ये पता चला तो मैं इस थेरेपी को लेने आ रहा था। इससे मुझे बहुत फायदा मिलता है। मेरी बैठक बढ़ गई है इससे, मशीन पे बैठने की थेरेपी लेने से। बैक पेन में बहुत आराम मिला मुझे, और मुझे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है आने को। यानी सुना आपने, एक ही हफ्ते में भैया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर माने कि 3 घंटे अगर कंटिन्यू बैठ रहे थे पहले, तो अब जाके 3 से 4 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सिटिंग वर्क भी बढ़ा है। भैया मुझे थोड़ी सी बात आपकी सुन के ऐसा लगा जैसे अभी आप बात कर रहे थे, क्योंकि वो अवेयरनेस वाली बात है। आप बोल रहे हो कि आपको मेडिसिन से एलर्जी है, तो ऐसा क्यों नहीं खाना चाहते मेडिसिन, या फिर और लोगों को क्यों नहीं खाना चाहते? हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि मेरे पापा के साथ एक हादसा हुआ है। वो कंटिन्यू पैरासीटामोल की गोली लेने से उनकी किडनी पे फर्क पड़ा था और वो डायलिसिस पे चले गए थे। तो उस वजह से मैं तो बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ कि गोलियां लेना ही नहीं चाहिए। यानी सुना आपने, देखिए भैया के फादर को जो है प्रॉब्लम हुई थी, यानी गठियाबाई की प्रॉब्लम थी। उसके कारण कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू पैरासिटामोल, जो एक टेबलेट का नाम ही बता रहे हैं पैरासिटामोल, वो कंटिन्यू खाते थे। और उसके कारण जैसे हम भी बोलते हैं कि टेबलेट जब हम लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, सही है? जी मैम। और वही साइड इफेक्ट भैया के पापा की बॉडी में दिखा कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, डायलिसिस करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सही हो पाए। नहीं सही हो पाए। उनकी कमी होने के कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसका ये जो मुझे कि मैं नहीं बचा पाया पापा को। देखिए सुना आपने, यही चीज है कि जब हम किसी चीज को समझते हैं, जानते हैं, और जैसे हम थेरेपी की बात करें तो भैया के पास अगर हम बात करें कि उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, सही ना? आज अगर भैया गोली दवाई उस वक्त सहारा नहीं लेते, टेबलेट्स नहीं लेते, शायद अगर भैया के पास थेरेपी होती तो शायद भैया पापा को बचा पाते। यानी अभी हम कुछ चीजों की वजह से ये सोचते हैं। आज भैया की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने पापा को खो दिया। यानी एक व्यक्ति एक बेटे की छत से उसकी फादर का हटना, मतलब है कहते हैं ना, एक व्यक्ति के सर से छत हटना, इसके बराबर होता है। हम कहते हैं कि हम गोली दवाई ले लें, सारी चीजें करवा लिया, तोड़कर जैसे भी होता है मेडिकल चले जाते हैं, ये गोली दवाई गोली दवाई खा लेते हैं। हम यहाँ पर हर बार आपको बताते हैं कि गोली दवाई खाने से कितना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। आज देखिए भैया ने जब फादर का ऐसा हुआ उसके बाद से ठान लिया कि कभी गोली दवाई नहीं खानी थी, नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। और देखिए इसीलिए हम भी समझाते हैं कि आज अगर बात करें कि थेरेपी क्यों जरूरी है। अगर भैया इमेजिन करिए कि अगर उस वक्त आपके पास ये थेरेपी होती, ये हमारा नाइसर बेड होता,
किया था उनकी लाइफ आज बच सकती थी। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर उस वक्त ये चीज हमारे पास होती, हम वही करते हैं कि हर बार ये सोचते हैं कि अरे अभी नहीं बाद में हम कर लेते हैं, अरे अभी नहीं बाद में कर लेते हैं, लेकिन ये बार करते करते जब समय हमारे हाथ से निकल जाता है उसके बाद हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फायदा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आज अगर भैया के पास 10 साल पहले 15 साल पहले शायद ये थेरेपी होती तो आज पापा जी को वो थेरेपी दिलाकर जीवित रख सकते थे, अच्छे से आज साथ में वो होते। और हम आज भी इस समय आने के बावजूद भी आज हम क्या सोचते हैं कि अभी इतनी प्रॉब्लम हुई है, अभी थोड़ा सा और समय बढ़ाते हैं, अभी इतना सा ही हुआ है, अभी थोड़ी देर और आगे जाने देते हैं। मतलब खुद हम जानबूझकर हमारे शरीर को, हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। गोली दवाई खाकर, मेडिसिन खाकर, टैबलेट्स लेकर, मेडिकल इलाज लेकर, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी मेडिकल इलाज आपको परमानेंट किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। इसका एग्जांपल आप सुन चुके हैं भैया के साथ। अगर उस टैबलेट से भैया के फादर का इलाज हो सकता था तो शायद आज फादर इनके साथ होते। इसीलिए हम बार कहते हैं कि नेचुरल तरीके से दी जाने वाली ये जो थेरेपी हमारे पास है ये आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपने शरीर के बारे में सोचना है कि ये जो थेरेपी मिली है हमको, ये हमारे लिए नया जीवन का देने का काम कर रही है। आज भैया कितने दिन से आप थेरेपी ले रहे हैं? 1 वीक हो गया मुझे, 1 हफ्ता हो गया है। और इस 1 हफ्ते की हम बात करें, भैया ने जैसे बताया कि बैक पेन की समस्या 4 से 5 साल से हो रही है, सही ना? 4 से 5 साल की अगर हम बात करें तो 4 से 5 साल में अगर कितनी ज्यादा परेशानी बढ़ी होगी? बहुत बड़ी। मैं 3 से 4 घंटे वेट करता था मशीन पे, अब मेरा 7 से 8 घंटे। क्या बात है, सुना आपने? देखिए 7 से 8 घंटे कंटिन्यू आप बैठकर वो काम कर पा रहे हैं, ये सिर्फ थेरेपी की वजह से ही हुआ है। और हम आज भी ये सोचते हैं कि अभी रुको, थोड़ा सा हम हॉस्पिटल चले जाएं, थोड़ी सी गोली दवाई ले लें, थोड़ा सा इलाज करवा लें, उसके बाद फिर थेरेपी का सहारा लेते हैं। लेकिन देखिए जब किसी भी व्यक्ति के लिए हम कुछ चीज करते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि वो इंसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने आप को या अपने परिवार को महत्व देते हैं, महत्व रखते हैं उनके लिए, तो सबसे जरूरी है उनके लिए कोई ऐसी चीज लेना जो आपको नया जीवन दे सके, ना कि अंधकार में ले जाए। देखिए भैया के फादर के साथ सेम यही हुआ, उन्होंने मेडिसिन खिलाने की कोशिश करी, मेडिसिन खाई और अंत समय कहाँ आया कि उन्हें अपने जीवन को छोड़ना पड़ा। वहीं अगर कोई ऐसी चीज उनके पास होती जिससे वो क्या कर पाते, अच्छे से थेरेपी ले पाते, तो शायद आज वो हमारे बीच में होते और भैया को भी उनका प्यार मिल पाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हमारी सोच को बदलना। जो हम अभी तक लेकर चल रहे हैं कि हम मेडिकल से अपना इलाज करवा लेंगे, मेडिसिन से अपना इलाज करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है क्या? अच्छा भैया आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे सभी जो मेंबर्स थेरेपी ले रहे हैं उनके लिए कि थेरेपी कितनी ज्यादा सही है बजाय गोली दवाई के? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि गोली दवाई से बिना बीमारी को सिर्फ सुन करती है। आपको किसी चीज की तकलीफ है तो वो उस तकलीफ को है ना गोली लेने के बाद वो आपको उस दर्द को सुन कर देगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आराम मिल गया, लेकिन वो उसका असर खत्म होने के बाद वो दर्द वापस आपको बढ़ जाएगा। अगर उसको खत्म करना है तो नेचुरल तरीके से ही खत्म किया जा सकता है और ये थेरेपी बेस्ट थेरेपी है। नंबर 1। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही है और हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हमारे भैया को। और देखिए जैसे भैया ने सीख ली है कि गोली दवाई कोई सी भी चीज का रास्ता नहीं होती, वैसे हमें भी अपने जीवन की अगर चाहते हैं कि रक्षा करें, अपने जीवन को स्वस्थ और हेल्दी बनाएं, तो कभी भी कोई ऑपरेशन करवाने से पहले, किसी भी तरीके की मेडिकल इलाज लेने से पहले एक बार थेरेपी लेकर देखें, एक बार थेरेपी का सहारा चुने। शायद हो सकता है आप अपने जीवन को खतरे में जाने से बचा सके। देखिए कई हमने ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें ऑपरेशन के द्वारा किसी ने पेट में टाली छोड़ दिया है, कोई सीजर छोड़ दिया है, कई तरीके की चीजें छोड़ दी है। तो सोचिए क्या वो चीज सही है? हम ये नहीं कहते कि आप ऑपरेशन मत करवाइए, लेकिन पहले ये भी देखिए कि आपके शरीर के लिए ऑपरेशन जरूरी है या फिर इस नेचुरल तरीके की थेरेपी से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तभी जाके आप क्या
ऑपरेशन नहीं होती। कितने लोग ऐसे हैं जो भैया की एग्जाम्पल बात करें तो फादर का भी डायलिसिस करवाया था, क्या हुआ, कोई रिजल्ट निकला क्या? नहीं। हमारे जो नारायण दत्तू आते हैं उन्होंने अपनी बहू का पैरों का नी का ऑपरेशन करवाया है, तो आज भी वो व्हील चेयर पर ही ऑपरेशन करवाने के बाद भी 60,000 रुपए 70,000 रुपए खर्च करने के बावजूद भी। वहीं अगर हम बात करें हमारी ललिता मम्मी जी की, जिन्होंने उनके फादर का ऑपरेशन करवाया है, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक की समस्या उनको आई थी, उसके बावजूद भी उनको आराम नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई। मतलब इतना भी टाइम नहीं मिला उनको कि वो उनको हॉस्पिटल ले जा सके। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अगर ये थेरेपी हमारे पास होती तो सोचिए क्या कभी किसी को कोई दिक्कत आती? नहीं। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर का सपना है कि हर एक व्यक्ति के घर पर ये लाइफ सेवर बेड हो, ताकि कभी भी किसी व्यक्ति को ये 3 टाइम की थेरेपी लेकर उनको कोई बीमारी नहीं आए, चाहे नाइट की बात करें चाहे डॉक्टर की बात करें। खासकर जो नाइट में बीमारी आती है, यानी हार्ट अटैक जैसी समस्या, पैरालाइज जैसी समस्या को कभी भी उनके जीवन में नहीं आए। तो एक बार हमारे प्यारे से भैया के लिए जोरदार और इनकी जानकारी से हमें सीखना चाहिए कि हम कितने अच्छे से हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, हमारे शरीर का ख्याल रख सकते हैं, हमारे शरीर को नया जीवन दान दे सकते हैं, वो भी बिना गोली